औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 33वां दिन और हम 9वीं जमात की रियाजी की 33वीं शीट लेकर आए हैं। देखिए, मज़मून रियाजी का 33वां दिन जो है दूसरा टेस्ट है। ये दूसरे टेस्ट की शीट है। दूसरे टेस्ट का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। आप पूरा समझिए, उसके बाद वीडियो बंद करके खुद से ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदरजा झेल में से डैश ये अलजबरी इबारत कसीर रुकनी है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो भी है x जमा 2 वो ऑप्शन सही है। आप यहाँ पर x जमा 2 लिखेंगे, बी वाला ऑप्शन। 5.2 लंबाई के निस्फ कुत्र वाले दायरे की सबसे बड़े वृत्त की लंबाई निस्फ कुत्र है 5.2, तो कुत्र कितना होगा इसका डबल। 5.2 को 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है 10.4, और जो कुत्र होता है वही सबसे बड़ा वृत्त होता है, इसलिए 10.4 जहाँ भी लिखा होगा वो जवाब सही माना जाएगा। हर मुरब्बा जुज़न का नहीं होता। आपने ज़ुरबतुल अज़ला में पढ़ा है, जुज़न का जो है हर मुरब्बा जुज़न का नहीं होता। हर मुरब्बा मुतवाज़िल अज़ला होता है, मुस्ततील होता है, मुय्यन होता है, लेकिन जुज़न का नहीं होता। निस्फ़ दायरे की पैमाइश, वहाँ पर निस्फ़ कौस लिखा है, आप देखिए निस्फ़ दायरा है वो करेक्शन कर लीजिए। निस्फ़ दायरे की पैमाइश 180। चांदा देखिए आपने, निस्फ़ दायरा होता है, 0 से शुरू होकर 180 पे ख़त्म होता है। वैसे पूरा दायरा 360 है तो आधा 180 होगा, इसलिए निस्फ़ दायरे की पैमाइश 180। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए, 2 कसीर रुकनी, यहाँ पर 2 इबारत दी गई है, दोनों के दरमियान में या तो जमा होगा या नफ़ी होगा, वो अलामत लगाना भूल गए हैं। यहाँ हमें वो करेक्शन कर लेना चाहिए। मैंने दोनों तरीके से हल कर दिया है। बीच में जमा की अलामत लगाते हैं हम, और यहाँ पर हल करने कहा गया तो देखिए पहला कॉस हट जाएगा डायरेक्ट। 2x = 2 नफ़ी 3x जमा 5 वैसे ही जमा है, इसलिए 3x = 2 जमा 3x नफ़ी 5, ये भी वैसे ही कॉस खोले हैं हमने और कोई तब्दीली नहीं। 3x एक नफ़ी एक जमा कट जाएगा, 5 एक जमा एक नफ़ी कट जाएगा, 2x = 2 जमा 3x = 2, ये दोनों बचा 3 और 2, दोनों मुशाबा रुकन है। 3 और 2 मिलकर 5 हुए, 5x = 2, ये जवाब आ गया। कब आएगा? जब बीच में जमा की अलामत होगी। अगर नफ़ी की अलामत है तो थोड़ी सी चेंजिंग है। पहला कॉस वैसी खुलेगा, 2x = 2 नफ़ी 3x जमा 5। अब नफ़ी है, अंदर के तीनों रुकन की अलामत चेंज तब्दील हो जाएगी। 3x = 2 नफ़ी हो गया, ये जो 3x जमा था वो नफ़ी हो गया, 5 जो नफ़ी था वो जमा हो गया। अब देखिए कुछ भी कटेगा नहीं, इसलिए हम मुशाबा रुकन एक साथ लिखते हैं, यानी पहले कुव्वत 2 वाला अदद, फिर कुव्वत 1 वाला अदद, फिर अदद। 2x = 2 लिखे, नफ़ी 3x = 2, देखिए साथ में हो गए साथ में। उसके बाद कुव्वत 1 वाला देखिए, नफ़ी 3x नफ़ी 3x, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है। उसके बाद जमा 5 जमा 5, ये देखिए। तो कुव्वत 2 वाले के साथ ही जमा नफ़ी होगा, कुव्वत 1 वाले के साथ, अदद अदद के साथ। तो ये 2 में से 3 नफ़ी नहीं होता, 3 में से 2 निकालो, नफ़ी में बचेगा, तो नफ़ी x = 2, और ये नफ़ी नफ़ी जमा होता है, जमा 6, लेकिन अलामत नफ़ी ही लगेगी। और ये जमा 5 और जमा 5 5। याद रहे कि नफ़ी नफ़ी जमा का मतलब जमा का अमल करो और अलामत बड़े अदद की लगाना है। अगर दोनों की अलामत सेम है तो वही लगाना है। तो यहाँ पर नफ़ी 6x जमा 5 आ जाएगा। ये नफ़ी और ये जमा के हिसाब से हमने दोनों तरीके से हल किया, आप भी दोनों तरीके से हल करो। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल, शक्ल बनी है, एक असगर कौस का नाम बताइए। देखिए असगर कौस बोले तो एक चूड़ी है, चूड़ी को अगर गिराते हैं तोड़ते हैं तो जितने टुकड़े मिलते हैं सब कौस होते हैं। वो कौस जो आधे दायरे यानी चांदे से कम होगा, आधे दायरे से कम है, छोटा है, वो असगर कौस है, और जो आधे दायरे से बड़ा है वो अकबर कौस है। तो आधे दायरे से कम देखिए कौस ए बी है, ये लिख सकते हो। किसी ने कौस बी सी लिखा तो भी चलेगा, किसी ने कौस ए बी सी लिखा तो भी चलेगा। देखिए आधे दायरे से कम ही रहेगा वो ए बी सी। हाँ, ये ए सी नहीं लिखना है, ए बी लिखो या बी सी लिखो या कॉस ए बी सी, तो हमने लिख दिया कॉस ए बी। तीसरा सवाल, मुय्यन बना दिया हमने।
दोनों वित्र एक दूसरे को P पर कता करते हैं। जाविया ए बी पी ए या ए पी बी की पैमाइश पूछ जाए तो हमें पता है मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। उमूदी नासिफ मतलब एक दूसरे पर कायमा जाविया बनाते हुए निस्फ करते हैं। कायमा जाविया बना रहे हैं इसलिए ए पी बी 90 दर्जे, यही बताना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सवाल नंबर 3 हिंदसी अमल का सवाल। मुसल्लस ए बी सी इस तरह बनाइए, यानी मुसल्लस बनाना है। उसके एक ज़िले की लंबाई दी गई है ए बी 4.8 और 2 जाविये हैं। जाविया बी 80 दर्जे, जाविया ए 60 दर्जे। तो कोशिश करते हैं मैं रफ शक्ल बनाऊंगा, आप फेयर खुद बनाइएगा। आपको बताया गया तरीका, आपके टीचर्स ने मेहनत की है आप पर। तो सबसे पहले आप एक ज़िला बनाओगे ए बी, ज़िला ए बी कितने सम का 4.8 सेंटीमीटर। आप कैसे बनाओगे, स्केल रखोगे, फिट रखोगे, पेंसिल से 0 से 4 के बाद 8 बारीक 5 में 2 बारीक लाइन कम 4.8 ये बन गया ए बी। अब चांदे का इस्तेमाल आप करोगे, चांदा पहले ए पर रखोगे। चांदा रखने का तरीका भी आपको टीचर ने बताया है। चांदे का वो पार्ट एक 90 दर्जे से ऊपर से जो लाइन आती है ये लाइन, और ये 180 और 0 वाली जो लाइन है ये दोनों ब्लैक लाइन एकदम बीच में जहाँ पर भी मिल रही है, ये पॉइंट उस नुक्ते पर रखना है जिस पर जाविया बनाते हैं। और ये 180 और 0 वाली जो लाइन दिख रही है ये तुम्हारी पेंसिल की लाइन के ऊपर बैठ जाना चाहिए। इस तरह चांदा रखेंगे आप। चांदा रखने के बाद ए इधर है ना, बी इधर आया है, तो इधर वाली गिनती लोगे 0, 10, 20, 30। इधर से भी 0, 10, 20 शुरू होता है, लेकिन आप कौन सी गिनती लोगे। आप चांदा इधर रखे हो, दूसरा नुक्ता इधर है, तो इधर वाली गिनती आप लोगे। तो आपको कितना लेना है ए पर रखने के बाद 60 दर्जे। आप 60 दर्जे जहाँ भी रहेगा वहाँ निशान लगाकर चांदा हटा दोगे और उसको फिट से ए पर मिलाओगे। यहाँ पर लिख दोगे आपने 60 दर्जे लिया। इसी तरह चांदा यहाँ पर वैसे ही रखोगे आप। अब गिनती आप यहाँ से लोगे क्योंकि आपकी पेंसिल की लाइन उधर गई है, तो इसलिए वहाँ से लोगे और 80 दर्जे जहाँ भी आया होगा वहाँ निशान लगा के आप चांदा हटा दोगे। इसको इस तरह से मिलाओगे। ये नहीं मिल रहा है तो इसको और आगे करोगे। देखो बहुत दूर जाकर कहीं ना कहीं ये मिलेगा, इसी का नाम नुक्ता सी है। ये बन जाएगा तुम्हारा नुक्ता ए बी, जाविया ए बी सी, यहाँ पर 80 दर्जे। 2 मरतबा चांदे का इस्तेमाल, 1 मरतबा फिट का इस्तेमाल। पेंसिल से इस तरह से बनाइए आप। ये रफ शक्ल के बाद फेयर शक्ल भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, शक्ल बनी हुई है, ओ मरकज़ है, ओ से वित्र ए बी पर एक उमूद खींचा गया है, ओ पी उमूद ए बी ये दिया हुआ है, और ओ पी की लंबाई 3 सम है। इसी तरह से ए बी जो वित्र है उसकी लंबाई 8 सम दी गई है सवाल में। शीट सामने रखिए। अगर ये 8 सम है तो ओ पी अगर उमूद है तो हमको एक मसला बताया गया था। मैं ये शक्ल मिटाता हूँ। मसला ये था, वो मसला हम यहाँ लिखते हैं। मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। ये आपको लिखना है ये जुमला। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मरकज़ से वित्र पर अगर उमूद खींचा जाएगा तो वित्र 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर वित्र 8 है तो 4 और 4 हो गया। अब देखिए इसका निस्फ कुत्र मालूम करने बोला गया। ये निस्फ कुत्र बना नहीं था। मरकज़ से ए को मिलाइए या बी को, हमने ए को मिला दिया। यहाँ कायमा जाविया बन रहा है और ऑलरेडी बन रहा है पहले से शक्ल में। इसका मतलब ए पी, लेंथ ऑफ ए बी हमको दी गई थी 8 सम, इसलिए ए पी जो होगा वो होगा 4 सम। ये देखिए ये ए पी 4, बी पी भी 4 होगा। हम ए पी एक ही लिखिए इसलिए कि हमको एक मुसल्लस लेना है। अब देखिए ये निस्कुत्र हमने मिलाया, निस्कुत्र बना हुआ नहीं था ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है। मरकज़ से ए को मिला दिए, निस्कुत्र बन गया। बी को भी मिला सकते थे लेकिन एक ही साइड मुसल्लस बनाइए
अब आते हैं मुसल्लस ओ ए पी में। देखिए पी पर कायमा ज़ाविया में बना हुआ है, शक्ल में दिख रहा है हमको। ज़ाविया पी 90 दर्जे, सिर्फ 90 दर्जे है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस के मसले से। फिसागोरस का मसला क्या है, कायमा ज़ाविया के सामने वाले ज़िले की कुव्वत 2 बराबर है ए पी की कुव्वत 2 जमा ओ पी की कुव्वत 2। ये आप खुद हल कर सकते हो। ओ ए मालूम करना है, ए पी 4 है, ओ पी 3 है, यहाँ लिख दिए 4 की कुव्वत 2, यहाँ 3 की कुव्वत 2। 4 का मुरब्बा 16, 3 का मुरब्बा 9, दोनों मिला दिए 25। यहाँ पर ये चलता रहेगा। ए ओ की कुव्वत 2, जब ए ओ पर से कुव्वत हटा दिए तो 25 क्या हो जाएगा, जज़र में आ जाएगा। तुमको मालूम है 25 किसका मुरब्बा है, 5 का। वेरी गुड। इसलिए ओ ए बराबर 5 सम। नीचे आपको इबारत में लिखना है, इसलिए दायरे के निस्फ कुद्र की लंबाई 5 सम होगी। ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है तौसी कीजिए। देखिए तौसी करने के लिए इससे पहले वाली शीट में आपको बताया गया था कुव्वत 2 है और आसान है, कुव्वत 3 रहता वो भी हम करते, तो हम ये दूसरा सवाल मिटा रहे हैं। अब कुव्वत 2 वाला हल करते हैं। m जमा 2n कॉस की कुव्वत 2, तो तौसी सूरत अपने को पता है, ये ज़ाब्ता a जमा b कॉस की कुव्वत 2 अगर रहता तो हम लिखते पहले अदद की कुव्वत 2 जमा 2 ज़र्ब पहला अदद ज़र्ब दूसरा अदद फिर जमा दूसरे अदद की कुव्वत 2। ये खाका है, इसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। m a की जगह पर आया है, 2n b की जगह आया है। अब देखिए उसी के हिसाब से हम चलते हैं। m जमा 2n की कुव्वत 2 बराबर a की जगह पर m रखते हैं, m की कुव्वत 2 जमा 2 अपनी तरफ से लिखे और दोनों का ज़र्ब यानी m 2n, फिर यहाँ 2n की कुव्वत 2 कॉस लगा कर देना है, इसलिए 2 अदद है। m की कुव्वत 2, ये 2 दूनी 4 हो गया, m n आगे लगा दो ऐसी, 2 का मुरब्बा 4, ये n की कुव्वत 2। ये हो गई तौसी सूरत। चौथा सवाल तकसीम कीजिए सवाल है। अब तकसीम का अमल जो आपको बताया गया था उसी के मुताबिक आप तकसीम करोगे। ये देखिए 2x की कुव्वत 2 है, यहाँ पर इसको 2x की कुव्वत 2 बनाना है, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर देखिए पहला अदद और ये पहला अदद हमको देखना है, ये छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा। इसके अंदर क्या क्या है, 2 है, x है, x है इसमें, उसमें से ये x यहाँ दिया हुआ है, 2x आप यहाँ लिख दो। इस तरह 2x से जब आप इसको ज़र्ब करोगे तो वो हो जाएगा 2x की कुव्वत 2, और 2x को बाजू वाले से ज़र्ब कर दो, हो जाएगा 2x, एक का 2x, नफ़ी है तो नफ़ी लगा के अब आप नफ़ी करोगे यानी अलामत चेंज। ये देखिए पहला अदद हमेशा कट जाएगा क्योंकि वैसा हम बनाए हैं। ये जमा 2x हो गया, अब उसमें से एक x को नफ़ी करते हैं, सिर्फ x बचेगा, ये ऊपर वाला वैसे उतारो ये वाला। अब देखिए x है, ये भी x है, कोई फ़र्क नहीं है, तो इसका मतलब 1 से ज़रब कर दो, x एक का x आ गया, दूसरा वाला कुछ भी आए, एक 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 जमा नफ़ी नफ़ी एक। अब नफ़ी जब हम करते हैं अलामत चेंज, ये भी कट गया ये भी कट गया, बाकी 0 बचा। तो खारिज किस्मत क्या आया, दो एक्स जमा 1, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 0 0, ये भी हमने लिख दिए। उम्मीद है तकसीम समझ में आई होगी। इसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर मुकम्मल होता है। अच्छी तरह से इसको समझ के खुद से लिखिए, औरों को भी समझाइए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।